श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, आपका उसमें स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए एक ऐसा अनुभव लेके आया हूँ कि जो आपका दिल हिला के ना रख दे तो मेरा नाम बदल देगा। वो क्या? वो ये कि एक भक्त हैं जो एक समय में हनुमान जी को उन्होंने गाली बक दी थी जब वो हनुमान जी की पूजा नहीं करते थे। किसी दोस्त, किसी हनुमान जी के पूजा करने वाले के सामने वो हनुमान जी की बात कर रहे थे और ये नॉर्मल बात कर रहे थे। उन्होंने बोला हनुमान जी होते हैं, इन्होंने बोला नहीं होते हैं। बातों बातों में इन्होंने कुछ उल्टा हनुमान जी के लिए बोल दिया, क्योंकि वो समझते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे कि हनुमान जी होते हैं। ठीक है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वो जो दूसरे वाले भैया थे जो पूजा करते थे हनुमान जी की, उन्होंने बोला कि मैं हनुमान जी से विनती करता हूँ कि एक दिन तुझे पूजा पाठ क्या है वो समझ में आए और सबसे ज़्यादा पूजा करे तो हनुमान जी की। तो इन्होंने बोला अरे हाँ, ऐसा कोई जब कुछ है होता ही नहीं तो मैं क्यों पूजा पाठ करूँ, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, इतना बात बोल के ये दोनों अपने अपने अलग अलग चले गए। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, सच है, 100% सच है। और ये शादीशुदा हो चुके हैं, शादी से पहले की बात है इनकी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया। अब बोलने के बाद अपने घर चले गए। घर जाने के बाद क्या हुआ कि 7 से 8 दिन तक इनको रात को नींद नहीं आई। क्यों? उल्टा बोला था। क्यों? उसने विनती की थी हनुमान जी के भक्त ने। क्यों? कैसे आती नींद? भाई साहब 7 से 8 दिन तक इनको हनुमान जी का एक बहुत बड़ा बंदर दिखता था, रोज के रोज सोने नहीं देता था, नींद हराम का करता था। 7 से 8 दिन हो गए, समझ रहे हो? ये शक्ति होती है। नींद हराम हो गई, सो ही नहीं, जब आंख बंद कर तभी दिख जाता वो। आखिर में नाक रगड़ के माफ़ी मांगी कि बाबा गलती हो गई, मंदिर जाके अब नहीं करूँगा, माफ़ करो। उसके बाद से दिखना बंद और नींद आनी शुरू। उस दिन से इन्होंने सोच लिया कि ये चीज़ होती है भाई साहब, भक्ति ये चीज़ होती है। हनुमान जी कोई चीज़ है। इन्होंने हनुमान जी की भक्ति ऐसी शुरू की कि कोई क्या कर सकता है। अपने घर में सिंदूरी मूर्ति लेकर के आ गए, जिसमें सिंदूर चढ़ाते, सेवा करते उसकी कुंवारेपन में। और तुम यकीन नहीं मानोगे, इतनी भक्ति सेवा करने के बाद, इतना पाठ और जाप करने के बाद इनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी उस मूर्ति में। वो इनको सब बताती थी कि अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू ये कर। अच्छी जॉब लग गई, सारे काम बनने शुरू हो गए। किसी को मिट्टी जमीन से मिट्टी उठा के हनुमान जी की तरफ दिखा के कि बाबा ये उसको दे रहा हूँ, इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक हो जानी चाहिए, दे दी कि जब खिला दी अपने बच्चों को, ठीक। कई लोग गिनवाए इन्होंने ऐसा मेल में जिनको इन्होंने सिर्फ मिट्टी दे के ठीक किया। ये होती है असली भक्ति। सब सही चल रहा था, लाइफ पूरी परफेक्ट चल रही थी हनुमान जी की कृपा से। लेकिन हर एक की लाइफ में एक मोड़ आता है ना, जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको घमंड हो गया था, वो उनको पता होगा। अब इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या होता है कि सभी आस पड़ोस वाले, इनके मम्मी पापा, रिश्तेदार सब बोलने लगे कि हनुमान जी की पूजा शादी के बाद नहीं करते बेटा, मूर्ति या पूजा करनी छोड़ दे। तो कुछ समय तो इनको लगा कि नहीं, फिर इनको कुछ समझ में आया कि मतलब जो भी समझ में आया कि मैं शादीशुदा हो गया हूँ और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो मतलब ये वो कुछ भी दिमाग में उन्होंने सोचा। शायद मतलब नहीं किसी से टकराया, कि सही आदमी से नहीं टकराए जो इनको समझाता कर सकते हैं बाद में। उन्होंने छोड़ दी पूजा पाठ। वो मूर्ति पड़ी रहती थी वहीं पे, ना सेवा करनी ना कुछ, अपने मौज मस्ती में पड़ गए। जब हम भक्ति करते हैं तो पॉजिटिविटी, शक्ति हमारे पास आ जाती है, और जब हम छोड़ देते हैं, वो गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो पॉजिटिव और शक्ति चली भी जाती है दोस्तों। ऐसे ही हुआ इनके साथ। गलत आदतों में पड़ गए, यार दोस्त, ड्रिंक करना, खाना, ये सब चीज़ों में पड़ गए। वाइफ की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। जो आदमी किसी को मिट्टी उठा के दे देता था ना, मिट्टी उठा के
दे देता था हनुमान जी की तरफ दिखा के कि बाबा इनको ठीक कर देना। वो आदमी मोहताज हो गया, उसकी वाइफ को ठीक नहीं कर पा रहा, वो नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो गई उसकी वाइफ को, नहीं ठीक कर पा रहा, उसको गलत गलत सपने दिखने लगे। ऐसा किसी ने कुछ तंत्र कर दिया या कोई ऐसी नेगेटिविटी की कहीं से उनके पास आ गई जो इनका सर्वनाश हो गया। फिर इन्होंने कई भक्तों को दिखाया, वहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया। किसी भगत ने बोला मैं ठीक कर दूंगा, थोड़ा आराम भी लगा उससे। कोई किसी चीज़ के भगत होंगे, हमें पता नहीं कौन से भक्त थे, शायद इन्होंने मेल में लिखा था, मुझे याद नहीं है। किसी के भगत होंगे तो इन्होंने हल्का फुल्का आराम लगा होगा, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने बताया उनको अपनी पूरी कहानी। मैं जैसे पूजा करता था हनुमान जी की, ये मूर्ति रखी है मेरे भैया। अब वो भगत था, चालाक था, वो समझ गया कि ये मूर्ति सिद्ध मूर्ति है। उसने बोला कि मैं ये मूर्ति ले जाऊँगा मंदिर में स्थापित कर दूँगा, तुम पूजा तो करते नहीं हो इसकी। उन्होंने कहा हाँ। तो इन्होंने वो मूर्ति उस तांत्रिक को दे दी, उसने मंदिर में भी स्थापित नहीं करी। उस जागृत मूर्ति की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा, मुझसे पूछ लो, इनको नहीं पता होगा, मेल किया है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, जब हमको पता ही नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं, इनको खुद पता ही नहीं था तो क्या कह सकते हैं। वो आराम लगना भी उनकी चीज़ों से बंद हो गया। इनको मूर्ति तो दे दी इन्होंने, तो इन्होंने ये भी बताया कि मंदिर में स्थापित नहीं करी उन्होंने, आराम लगना बंद हो गया। और ऐसी ऐसी चीज़ खेलती है उनकी वाइफ पे आके बहुत बुरी तरह। अब ये बहुत रोए एक दिन, अब धीरे धीरे इनकी वाइफ अच्छी हष्टपुष्ट थी, कमज़ोर हो गई बहुत ज़्यादा। हनुमान जी को याद करा, प्रभु माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। कहाँ तो मैं आपका नाम ले लेता था, आप दौड़े चले आते थे, मैं आपके नाम से मिट्टी उठा कर दे देता था, किसी को भी लग जाती थी, कोई भी ठीक हो जाता था। कितने लोगों को ठीक किया, आधे गांव को ठीक कर दिया मैंने, और मेरी वाइफ नहीं ठीक कर पा रहा मैं आज। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बाबा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लुटा दिया सब कुछ, सब नियम परे सब तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिए। मांस खाने लगे, मदिरा पीने लगे, सब कवाड़ा हो गया। अब कई भक्तों को दिखाया इनकी वाइफ के बेचारी के, इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को कितना तरस आया उन बहन जी पे। उनकी बेचारी की बहन जी के हाथ टेढ़े हो गए, पाँव टेढ़े हो गए, ऐसी नेगेटिविटी उनको गंदी चीज़ लगी हुई है। बताया हमने इनको कोई विधि। और एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे चैनल बालाजी के इस चैनल बालाजी कृपा चैनल से जुड़ने से पहले ये एक और चैनल से जुड़े थे जो बहुत फेमस है, नाम तो नहीं ले सकते हम किसी का, लेकिन वो लगता नहीं है कि ऐसा चैनल होगा। भाई साहब इन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, 2000 रुपये मांगे उन्होंने कि हमारे अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। बात 2000 रुपये की नहीं थी दोस्तों, बात ये थी कि कोई परेशान आदमी है, आपके पास आस लेके आया, भक्ति की आस लेके आया, आपके बारे में क्या सोचता है वो, और आपका रिस्पॉन्स आया कि पहले पेटीएम में 2000 रुपये डाल दो तब बात करोगे। विश्वास टूट गया इनका। हनुमान जी से विनती करी कि प्रभु कोई तो मदद दो, कोई तो कहीं तो जोड़ दो मुझे। तब इनके पास ये खुद इनका कहना है कि आपका चैनल टकराया भैया, उसके बाद से मैं आपसे जुड़ा हूँ और हमें आराम है, जहाँ तक भी है और पड़ेगा इनको आराम। मैंने इनके लिए विनती की है हनुमान जी से और इनको बोला है अर्जी भी लगाओ, ठीक है। और इनको आराम पड़ा है, लेकिन आराम भी पड़ता है, शरीर हल्का भी हो जाता है और फिर दर्द बढ़ भी जाता है। तो वो ऊंचा नीचा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेरा कहना मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई शक्ति है, मैं आप सभी को बोलता हूँ, आपके पास हनुमान जी की कोई शक्ति है तो आपको नियम पर ज़िंदगी भर फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि दूत महाराज और सिद्धि मिल जाए आपको तो आपको क्या करना है, कैसे बैलेंस रखना है, कैसे उनको बरकरार रखना है, अपने पास रखना है। नियम परहेज भक्ति से खुश होकर आई हो, नियम परहेज और भक्ति छोड़ दोगे तो वो रहेंगे आपके पास, सिद्धियाँ शक्तियाँ नहीं रहेंगी। तो नियम हमेशा फॉलो करने हैं आप, और उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें तो वो शक्ति आपके पास रहेगी। पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल ना करें। मन का भाव अच्छा होगा तो पैसा तो इतना आएगा आपके पास, गिना नहीं जाएगा आपके पास। लेकिन सिर्फ पैसा पैसा सोचोगे, ये अनुभव था कि किस तरीके से एक ऐसे भक्त जो एक चुटकी मिट्टी उठा के दे देते थे हनुमान जी की तरफ दिखा के कि बाबा बवासीर किसी की हो, किसी का पेट का रोग हो, दर्द हो, बीमारी हो। एक तो इन्होंने ये अनुभव बताया कि घर गांव में इनकी एक लड़की थी बेचारी, उसके पेट में दर्द था, 3 दिन से पेट में दर्द बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टर को दिखा लिया, अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ करा लिया। तो इन्होंने कहा चलो मैं चेक करता हूँ। इन्होंने चेक करके देखा, हनुमान जी के सामने मिट्टी उठा के बजरंग बली बाबा इसकी दर्द ठीक कर दो। वो मिट्टी उसने थोड़ी चटाई है, थोड़ा पेट पे लगाया है, दर्द उसका
5 सेकंड भी नहीं रहा, वो 5 सेकंड में गायब हो गया। तभी नहीं विश्वास हुआ, अरे मैं कुछ बता सकता हूँ, कर सकता हूँ लोगों के लिए। तब उन्हीं के पास लोग आने लगे मदद के लिए, तो वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो। किसी की बवासीर है, किसी कुछ है, किसी को कुछ है, किसी तरह के रोग, सिर में दर्द वगैरह वगैरह वगैरह, दवाई नहीं लग रही, फलाना निपटाना, सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन गलती इनसे यही हो गई, इन्होंने भक्ति छोड़ दी, क्योंकि इनको पता नहीं था कि शादी के बाद भी भक्ति कर सकते हैं। आप भी सुन लो, शादी के बाद भी भक्ति हो सकती है हनुमान जी की। कुछ नियम परहेज थोड़े से फॉलो करने हैं आपको बस। हमने वीडियो बनाई हुई है, देख लेना आप कि शादी के बाद हनुमान जी की भक्ति कैसे करें, आदमी भी और औरत भी दोनों। तो वीडियो आप देख लेना, वीडियो लिस्ट में जाकर आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, अनुभव की मुझे जरूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।